कह रहीम कैसे निभे केर वेर के संग, वो डोलत रस आपने ताको फाटत अंग। रहीमदास ने यहाँ नेचर की तुलना करते हुए ये समझाने का प्रयास किया कि जब दो विपरीत नेचर के लोग यानी दो विपरीत स्वभाव वाले लोग एक साथ हों तो दोनों का ही नुकसान होता है। और इसका उदाहरण उन्होंने केला और बेर को दिया। केला और बेर के दोनों पौधे अगर आसपास लगे हों तो जब हवा चलती है तो बेर की डालियाँ और उसके जो कांटे हैं वो डोलते हैं और उससे केले का जो पत्ता है वो फट जाता है। रहीमदास का ये उदाहरण प्राकृतिक रूप से सही माना जा सकता है, लेकिन अगर राजनीति में इसकी तुलना करें तो कई बार ऐसे अवसर भी आए हैं कि जहां सत्ता के लिए केर और बेर एक संग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या राजनीति में दो विपरीत परिस्थितियों, विपरीत स्वभाव और विपरीत विचारधारा के लोग भी चल सकते हैं। हालांकि अगर पुराने उदाहरण देखें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें विपरीत विचारधारा के लोगों ने भी एक साथ मिल के सत्ता चलाई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार चली हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया हो, या कांग्रेस और शिवसेना के लोग एक साथ रहे हों, कांग्रेस और टीएमसी के लोग साथ रहे हों। एक दौर वो भी था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग थी, लेकिन केंद्र में वो दोनों ही कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे तमाम अवसर हैं जहां पर कि दो विपरीत विचारधारा की पार्टियां सत्ता के लिए एक साथ आईं। आज का ये सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक मंच पर हैं। 2016 की वो घटना जिन लोगों को याद है, जहाँ पे गणेश पूजा के समय अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर अखिलेश यादव की पुलिस ने, यानी जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर लाठियाँ चलाई थी। आज के 10 साल पहले की ये घटना है और उस समय अगर किसी को ये कहा जाता कि अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव एक मंच पे आ जाएंगे, एक मंच पर आएंगे ही नहीं बल्कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रभाव में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा बदल देगी और वो ये कहेगी कि सनातन ही समाजवाद है, तब किसी को भी यकीन नहीं हो सकता था। यकीन तो कुंभ के मेले में भी नहीं हुआ जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन के साथ एक झगड़ा किया। उनका हठ था कि वो पालकी से नहाने जाएंगे, प्रशासन उनको मना कर रहा था और वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच टकराव हो गया और उस टकराव से एक अहम पला और वो अहम फिर टकरा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच जिस तरीके का द्वंद्व चला वो अपने आप में एक अलग ही मसले पर था। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस बात की आशंका लोग जता रहे थे कि निश्चित तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पीछे कोई राजनीतिक ताकत है और जो बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं उसका एक राजनीतिक निर्णय है, उसका एक राजनीतिक मसला है। तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती किसी राजनीति से प्रेरित होकर ये बातें कह रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणियां की वो उस समय नहीं कहा जा रहा था कि किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने की है। लेकिन जैसे जैसे गांठें खुलती गईं, समय आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की योजना जो है वो सामने आ गई। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाय को लेकर एक आंदोलन चला रहे हैं और वो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। असल में अगर ये बात इतनी ही सच होती
तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव करना चाहिए था और उनका धरना प्रदर्शन दिल्ली में होना चाहिए था। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं जाने जाते हैं, उनकी जो पीठ है उसका पूरे देश में असर है और वो एक तरीके से दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन चूंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के निशाने पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ थे, तो उनका जो आंदोलन है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। उन्होंने न पश्चिम बंगाल की बात की, न दिल्ली की बात की, या जहाँ भी दूसरी सरकारें हैं उसकी उन्होंने कोई बात नहीं की। उनका जो फोकस था उत्तर प्रदेश था और यही योजना अखिलेश यादव को पसंद थी। असल में उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वहाँ अखिलेश यादव ये चाहते थे कि कोई ऐसा चेहरा हो जो योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान खड़ा कर सके, धर्म के मुद्दे पर उनको बैक फुट पर जाने के लिए मजबूर कर सके। और यहीं पर उन्हें लगा कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और समाजवादी पार्टी एक साथ होती मिल जाएगी तब उनका ये मकसद हल हो सकता है। इस योजना के तहत ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी तमाम यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकालनी शुरू की। पहली यात्रा जब लखनऊ में ख़त्म हुई, वहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं थी और उस बात को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाराज़ हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि उनके लोग स्वामी का साथ देंगे और उनकी जो भीड़ बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और फिर अखिलेश यादव की बातचीत हुई। वहाँ पर फिर ये रणनीति बनी कि इस बार जब दूसरी यात्रा शुरू होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ होंगे और ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 30 जगहों पे अलग अलग गई, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुँचे। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने बैनर पोस्टर लगा के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का प्रचार किया, भीड़ जुटाई और यहाँ तक कि उसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए और सैफई यानी जो अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र है, वहाँ जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुँचे तो सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने भी शिरकत की। उसके बाद जब लखनऊ में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आए तो वहाँ अखिलेश यादव पहुँचे और फिर उसके बाद जिन जिन जगहों पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मीटिंग थी, जहाँ लोग जुटे, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उनको साथ दिया, बैनर पोस्टर लगाए और भीड़ जुटाई। क्योंकि समाजवादी पार्टी का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो विश्वसनीयता है हिंदू धर्म को लेके, उसको टारगेट किया जाए। यहाँ मौका मिल गया। अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई, तब अखिलेश यादव को लगा कि अब सोने पे सुहागा हो गया है। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, दूसरी तरफ अयोध्या में चंदा चोरी है और तीसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ पे नाराज़ है। वो लगातार एक बात कहता रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, तमाम ऐसे आरोप थे। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अखिलेश यादव को लगा कि अगर वो एक साथ हो जाएंगे तो एक ब्राह्मण वर्ग को तोड़ा जा सकता है और अगर ब्राह्मण वर्ग समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हो गया तो उसके साथ हिंदू वर्ग का भी कुछ हिस्सा आएगा। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि समाजवादी पार्टी पर धर्म विरोधी होने का जो एक ठप्पा लगा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको मजबूत किया था, उसको कैसे हल्का किया जाए या उसको छुड़ाया जाए। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने योगी से बड़ा गौ भक्त कहना शुरू किया अखिलेश यादव को और चूँकि गौ संरक्षण, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात अखिलेश यादव करने लगे तो लोगों को लगा कि अब अखिलेश यादव का मन परिवर्तन हो गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रभाव में ही उन्होंने समाजवादी विचारधारा को सनातन से जोड़ दिया, जिसके लिए कभी भी वो तैयार नहीं होते थे। तो एक तरीके से अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जीतना है तब फिर
किसी न किसी तरीके से उनको एक नए वोट बैंक को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। 2024 के चुनाव के बाद जो लोकसभा में सफलता मिली, वहाँ पर अखिलेश यादव को लगा था कि वो अगर जातीयता के मुद्दे पर जाएंगे, पीडीए की बात करेंगे, तब उनको समर्थन मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स थी वो धर्म के आसपास जाने लगी, तो अखिलेश यादव को लगा कि क्यों नहीं वो भी धर्म की राजनीति पर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का उनको साथ मिला और दोनों ही एक तरफ बढ़ गए। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या इस राजनीति में इसके आगे भी कुछ हो सकता है, कि आज अगर इस सवाल को सोचेंगे तो लगेगा कि यह असंभव सवाल है। लेकिन अगर 2016 से तुलना करेंगे, जब अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पिटाई की थी, उस समय क्या कोई सोच सकता था कि ये दोनों एक मंच पर आएंगे? तो आज की तारीख में आप भले ही न सोच पा रहे हों, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अखिलेश यादव को लगेगा कि धर्म के वोट खींचने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जरूरी हैं, वैसे संभव है कि अखिलेश यादव चुनाव के पहले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के सीएम का फेस घोषित कर दें, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो और मरो का चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी ने 2027 का चुनाव नहीं जीता तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की हालत वही होगी जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुई है। समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी और फिर अखिलेश यादव को नई पार्टी को गठित करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में अगर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ एक लंबी योजना कुंभ से लेके आज तक की बन चुकी है, तो पर्दे के पीछे ये खेल भी हो सकता है कि चुनाव आने पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीएम का फेस घोषित कर दे। इसके विपक्ष में सिर्फ एक बात जाती है कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के सीएम फेस बने समाजवादी पार्टी के, तो मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है। समझने वाली बात यहाँ है ये है कि मुस्लिम वोट बैंक को ना तो समाजवादी पार्टी से कुछ लेना देना है, न बहुजन समाज पार्टी से और न कांग्रेस से। मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ वहाँ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा। अगर समाजवादी पार्टी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आगे करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की स्थिति में आ जाएगी, तो भी मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। ऐसे में कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सीएम का फेस घोषित करेगी। लेकिन राजनीति में हर चाल बहुत चतुराई से चली जाती है। कुंभ में किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो माहौल खड़ा किया था प्रशासन के खिलाफ, उसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश थी। जैसे जैसे राजनीतिक चौसर पर बिसात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये क्लियर होता गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पीछे समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी उनका उपयोग हिंदू वोट बैंक के लिए करना चाहती है। जब बात यहाँ तक बढ़ गई है, तो अगर इसमें कोई हल निकलता दिखा तो समाजवादी पार्टी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के सीएम का फेस घोषित नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो घोषित कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही कर सकते हैं। दोनों संत हैं। जिस तरीके के वचन, जिस तरीके के भाषण अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती देते हैं, वो अपने आप में एक अलग हैं। उनके मन में योगी आदित्यनाथ को लेके जो बैर का भाव है वो साफ साफ उनके भाषणों में दिखता है। और समाजवादी पार्टी को ऐसा ही एक फायर ब्रांड नेता चाहिए जो योगी आदित्यनाथ पर हमला भी करे और हिंदू वोट को एकजुट भी कर सके। इसलिए ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। कुछ दिन और इंतज़ार करिए, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश में सीएम का फेस घोषित कर दे। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।